कि लगातार इस देश का युवा आंदोलित है, इस देश का किसान आंदोलित है, इस देश का नौजवान आंदोलित है, और फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। सरकार इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि अब इनको वोट का डर खत्म हो गया है। ये तो चुनाव आयोग को मैनेज कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। आज मतलब आप बताइए, मुझे मतलब शर्म आती है, दुख होता है, पीड़ा होती है कि नेपाल का प्रधानमंत्री ओली 19 लोगों के मरने पर जो है इस्तीफा दे देता है, और एक हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री है जो मतलब इतने बेशर्म हो चुके हैं कि 750 किसान मतलब शहीद हुए, 2 साल तक मणिपुर जला, सैकड़ों लोग जो है मारे गए, तब भी इस देश की निरंकुश सत्ता ने नैतिकता के नाम पर इस्तीफा नहीं दिया। उल्टे बेशर्मों की तरह तीसरी बार वोट चोरी करके सरकार बना ली। ये समझिए मेरे भाई, समझिए, जब जिस देश में मतलब साफ सुथरा इलेक्टोरल रोल ही नहीं है, द सैंक्टिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल इज एट रिस्क। मतलब हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का। यहाँ तो एक एक घर में 997 वोटर मिलते हैं। एक वोटर जो है जाके 5 राज्य में वोट करता है। वोटर डिप्लीकेशन, और अभी इन्होंने एसआईआर के, ये एसआईआर क्या है? एसआईआर इज ए कॉन्स्पिरेसी बाय द बीजेपी एंड आरएसएस टू डिलीट एंड इरेज द वोट्स ऑफ दलित माइनॉरिटीज, पुअर एंड द डाउनट्रोडन। सड़कों पर लोग कहाँ उतर रहे हैं? आपने बिहार में नहीं देखा लोगों को? मतलब जबरदस्त वोट चोरी के खिलाफ बिहार में आंदोलन है, पटना में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे तेलंगाना साउथ में आंदोलन हो रहा है वोट चोरी के खिलाफ। मतलब अब महाराष्ट्र में अभी कल का मैंने इंटरव्यू देखा कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 4000 वोट नए जोड़े गए, उसी महाराष्ट्र में 108 गुना वोट प्रतिशत जो है बढ़ा दिया गया नए वोटर्स का। मतलब नए वोटर, इतने तो वोटर नहीं जितना वोट वहां पड़ गया। तो ये सब जगह पूरा क्यों? आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में वोट चोरी पकड़ी गई, दिल्ली में। ये क्या कर रहे हैं आप? समझिए, ये चुनाव आयोग के माध्यम से अगर वोटिंग परसेंट होती है 62%, तो ये सीधे सीधे 30% बढ़ा देते हैं, और वो बढ़ा हुआ वोट जो है वो भाजपा के कैंडिडेट को मिल रहा है। इसके खुलासे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों ने ये दिखाया है। मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख वोट बढ़ता है और मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीत जाते हैं। और तमाम मतलब हर जगह अभी आप देखिए, वहां का जो मोदी जी के खिलाफ जो लड़े थे अजय राय, उन्होंने अपने आप को, वहां की जनता ने उनको सांसद घोषित कर दिया है। तो आप समझिए पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ बगावत है, और अगर सतर्क नहीं हुई, अगर देश की जनता की बात नहीं सुनेगी तो क्रांति होगी। हाँ, नेपाल में हुई हिंसा का हम कतई समर्थन नहीं करते हैं। जिस तरीके से नेपाल में लोगों को मारा जा रहा है, हम लोग जो है वो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और हमारा तो देश कहता है, देश का धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्म। तो हम हिंसा को कतई हम जो है इंडोर्स नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकना हमारा कर्तव्य है। और आप देखेंगे क्यों नहीं नरेंद्र मोदी देश को 35 रुपया सस्ता पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। आज इस देश की जनता से मैं कहना चाह रहा हूं, आज देश में पेट्रोल और डीजल 35 रुपया हो सकता है, क्योंकि रशिया का सस्ता तेल आ रहा है और उस पर भी रशिया 20% डिस्काउंट दे रहा है। और नितिन गडकरी का लड़का उसमें 20% एथेनॉल मिला करके बेच रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आप जो है 35 रुपया पेट्रोल डीजल कर रहे हैं? क्या वो मुनाफा सिर्फ अडानी अंबानी कमाएंगे? देखिए, इस सरकार की दोगली नीति देखिए कि जब मुनाफा कमाने का बात आता है रशिया के तेल से, तो वो अडानी अंबानी कमाते हैं, और जब टैक्स देने की बात आती है, टैरिफ देने की बात आती है, तो वो पूरे देश पे टैरिफ, आज ट्रंप के टैरिफ का दंश पूरा देश झेल रहा है। 10 लाख नौकरियां जो है वो खत्म हो गई। नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हर जगह जो है हर जगह
नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और आप नरेंद्र मोदी जो है सुनने को तैयार नहीं है। ये शर्म, दुख, पीड़ा और दुर्भाग्य की बात है। किंतु अडानी अंबानी भर रहे हैं कोठियां, लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। इस देश को अब सिर्फ और सिर्फ क्रांति बचा सकती है, क्योंकि ये सत्ता परस्त। आज आप बताइए ना, पंजाब में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, बाढ़ हुई, प्रधानमंत्री जाते हैं, हवाई सर्वेक्षण कराते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। आप मुझे बताइए, 1600 करोड़ का राहत पैकेज इन्होंने घोषणा किया है, 1800 गांव प्रभावित हुए हैं, और अब 1600। ये मतलब ये दिखाता है कि इनकी कोई जो है दिल से कोई इनका वो नहीं है सरोकार करने का। और मैं इस देश की जनता से कहना चाह रहा हूं कि आपकी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आपके युवाओं को लाठी मारा जा रहा है। आज जब युवा सड़कों पर आता है तो उसको लाठियों से मार के भगाया जाता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां जो है देने का वादा करते हैं और विश्वासघात करते हैं युवाओं के साथ। किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं। आज हर दिन 31 किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है। इस देश में हर 3 मिनट पर इस देश की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। सुनिए, आप जाइए मत, पूरी बात को सुन के जाइए मेरी। आप बताइए, यही नरेंद्र मोदी है, कहते हैं कि विपक्ष मंगलसूत्र छीन रहा है। आज सोने का दाम 1,13,000 रुपया हो गया। कोई जवाब लेने वाला है? आज रुपया 89 रुपया, $1 89 रुपया हो गया। पूरे देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और ये लोग जो है सांप्रदायिकता की और घटिया राजनीति करते हैं। अब ये देश सहने वाला नहीं है मेरे भाई। आप देखेंगे इस देश का नौजवान, इस देश का युवा, इस देश का किसान मजदूर सड़कों पर आने जा रहा है अपने हक और अधिकार के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार से कि सर तमन्ना अब हमारे देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जी, किसी भी लोकतंत्र की जो नींव होती है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है, निष्पक्ष चुनाव होता है। जब इस देश में निष्पक्ष चुनाव ही नहीं रह जाएगा, जब चुनाव आयोग ही मैनेज हो जाएगा, तो फिर इस देश की जनता की सुनवाई कहाँ होगी? तो आप इस बात को समझो, वो साजिश है साहब, वो साजिश है। आप मुझे एक ऐसा गुरुद्वारा दिखाओ, आप मुझे एक ऐसा मंदिर दिखाओ जिसमें आपको दिखे अशोक स्तंभ टंगा हुआ। आप मुझे एक दिखा दो ना, आप मुझे दिखाओ ऐसा कौन सा मंदिर है, ऐसा कौन सी मस्जिद है, या ऐसा कहने का मतलब है कौन सा गुरुद्वारा है जहां पे अशोक स्तंभ की पिक्चर शिलान्यास के साथ टंगी हुई हो। कहीं नहीं है। तो ये साजिशें थी, उनको पता था। इस बात को समझो, उनको वक्फ बोर्ड वालों को भी पता था कि आज मुसलमान उसको गवारा नहीं करेंगे, इसको टांगो और उसके बाद वो तोड़ा जाएगा और वहां से मुद्दा उठेगा। वो भी साजिश है। तो क्या दिक्कत है अशोक चिन्ह से? अशोक चिन्ह सम्मान है भारत का। आप मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो। अशोक चिन्ह भारत का सम्मान है। धार्मिक स्थलों पे धार्मिक प्रतिलिपियां होती हैं। आप इस बात को समझो। आज अगर अशोक स्तंभ अगर हर मंदिर के बाहर हो, हर गुरुद्वारे के बाहर हो और हर मस्जिद वाला इतराज करे तो हम उसके भी खिलाफ होंगे। पर अगर आप साजिशों के तहत किसी धर्म को घेरने के लिए काम करोगे तो सवाल आप पे खड़े होंगे। बिल्कुल राष्ट्रीय स्तंभ है, तो आज हमारे दिल में है ना भाई वो दिल। आप इस बात को समझो ना, उन्हें धार्मिक स्थानों पे क्यों रखा जा रहा है, ये गलत है। आज की डेट में अगर नेपाल की कोई घटना हुई है तो सोशल मीडिया पे आप देखो अंधभक्तों के कमेंट, आप देखो ना कि यहाँ के बारे में सोचना भी मत, फनाना भी मत, ढिमकाना भी मत। भाई कौन सोच रहा है, कौन सोच रहा है? हम तो तानाशाही का विरोध करते हैं, हम तो नहीं कहते कि कपड़े फाड़ दिए जाएं। तो आपको समझना पड़ेगा साहब कि अंधभक्त जब तक जागेंगे नहीं। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना, उसी की दुश्मनी सबसे गंदी होती है। याद रखना आप इस बात को। की जा सकती है नेपाल की तुलना भारत से थोड़ा ही की जा सकती है, जो विपक्ष के नेता यहाँ कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक फिर कहना चाह रहा हूँ, नेपाल की तुलना भारत से नहीं की जा सकती, श्रीलंका से नहीं की जा सकती, बांग्लादेश से नहीं की जा सकती। पर आज क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे देश के अंदर जब लोग जागेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, तो आपको बदलाव नजर आएगा। आज गांधीगिरी के तरीके भी होते हैं। आज भारत की, मैं बिल्कुल मना किया, सड़कों पर लोग उतरते हैं। जब आंदोलन होते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। ऐसा कौन सा आंदोलन है जो कामयाब होने दिया? अगर
अगर आप शाहीन बाग की बात करो, उस आंदोलन को दबाया गया, किसान आंदोलन को दबाया गया, पहलवान आंदोलन में बहन बेटियों को सड़क पे घसीट दिया। आप बात करें आंदोलन दबते नहीं है। आज भारत में आंदोलनों को पूरा का पूरा दबाने का काम यहाँ की सियासत करती है। मुसलमानों की सीएनआरसी में जीत हुई। देखिए, जिसको आप जीत और हार के मुद्दे से तोलते हो ना, वहां सड़कों पे बेटियों को लेटाना आप जीत मानते हो, तो ये आपके ऊपर शर्मसार सवाल है कि जिस देश के अंदर बहन बेटियों को सड़कों पे पीटा जाता हो, उनके मुंह पे पुलिस वाले लात रखते हो और आप उसको जीत और हार के एंगल से देखोगे। मैं पूरे आंदोलन की बात कर रहा हूँ। पूरा आंदोलन कहां जीत हुआ, क्या हुआ? आज क्लीन चिट मिल गई, दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। अगर आप ब्रिजभूषण की बात करो, क्लीन चिट मिल गई। तो आप इस चीज को समझो, आप इस चीज को समझो, भारत में सत्ता परिवर्तन हर आदमी चाहता है, पर तरीका नेपाल वाला कोई नहीं चाहता, तरीका बांग्लादेश वाला। आपको मौका मिलता है ना वोट का अधिकार। वोट चोरी क्या बढ़ाई? वोट अधिकार क्या करेगा? वोट अधिकार जब वोट चोरी होंगे। आप मुझे बात बताओ, कल महिला जो वहां पे वोट डाल रही है, उनकी फोटो स्वाति मालीवाल की, और आपको पता होगा वो आपकी फिल्म स्टार हीरोइन है, क्या नाम है, कंगना, उसकी फोटो तो निकल के बाहर आ जाती है। और जब हम सीडी मांगते हैं कि हमें सीसीटीवी की फुटेज दो, तो चुनाव आयोग कहता है महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं होगा। क्या ये महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं है कि स्वाति माल की फोटो को सार्वजनिक किया जा रहा है? क्या ये महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं है कि बीजेपी की सांसद उसको, कंगना को आप सड़कों पे उतार करके वो फोटो सब लोग अपने घरों में परोस रहे हैं? अरे खुद सरकार को सोचना चाहिए कि जब अपने पे बात आती है तो मुंह फेर लेते हैं। ये जनता जब जागेगी ना, मैं आपको दिखा दूंगा कि भारत के नेता भी इसी तरीके से अपने आप इस्तीफा देंगे, पर तरीका ये नहीं होगा। तरीका लोकतांत्रिक होगा, तरीका लोकतांत्रिक होगा। लोक सरकारों के घरों के बाहर आज मैं आपको बता रहा हूं, वो मिलता क्या मिलता है? वोट तो आधे आदमियों के डलते नहीं है, आधे आदमियों के वोट तो सरकार अपनी मर्जी से डाल लेती है। क्या तरीका है? ये कोई वोट हो रहा है? आप इसको लोकतांत्रिक जीत मानते हो भारत की? हम नहीं देखते इसको।